से परासरण दाब कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2022 में भी अभी चांसेस है कि पूछ सकता है। तो उसको देखते हुए मैंने वो सोचा कि 2-3 क्वेश्चन है उसको बनाया जाए। तो वर्कले एंड हार्डले मेथड से परासरण दाब कैसे ज्ञात किया जाता है। परासरण दाब होता पहले क्या है ये पहले हमें समझना पड़ेगा। तो परासरण क्रिया क्या होती है कि मान लीजिए कोई एक बर्तन लिया हमने, इस बर्तन में अगर अर्ध परगम में झिल्ली एक लगा दिया बीच में और एक तरफ में हम रख दिया विलायक, एक तरफ रख दिया हमने विलयन। ठीक है, अब अर्ध परगम में झिल्ली क्या करता है कि विलायक के अणुओं को अलाउ करता है कि ये विलयन से विलायक से विलयन की तरफ मूव करें, यानी ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। तो इधर से ये क्या करें, इधर से ये विलायक के अणु विलयन में जब जाते हैं तो उनको बोलते हैं परासरण बोलते हैं। अब इस परासरण को क्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस जो हमारे तरफ विलयन है इसमें हमने पिस्टन लगा करके और इधर से एक फोर्स लगा देते हैं, बल लगा देते हैं यहाँ पे। अब इस फोर्स इतना लगाते हैं कि ये जो इधर से क्रिया विलायक के अणु विलयन में जा रहे थे इनको रोक दे फोर्स लगा करके। इधर से अपोजिट से हमने क्या कर दिया, विलयन के ऊपर हमने एक दाब लगा दिया, फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया। अब इस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। तो विलायक के अणु विलयन की तरफ गमन करते हैं उनको बोलते हैं परासरण, और उस परासरण को रोकने के लिए विलयन के ऊपर हम एक दाब लगाते हैं उसको बोलते हैं परासरण दाब। तो उसी परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए वर्कले हार्टले मेथड से कैसे करेंगे, तो इससे बहुत एक्चुअल क्या होता है परासरण दाब ज्ञात होता है। तो इसको हमने सोचा कि वीडियो बनाए। तो सबसे पहले परासरण दाब क्या होता है वो देख लेते हैं। परासरण दाब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो पाई इक्वल्स टू CRT होता है। आर का और टी का मान रख देंगे तो एक फार्मूला में निकल जाता है, तो हमें नहीं देखना है अभी। अब सबसे पहले इसका हम डायग्राम देखें, एपरेटस क्या क्या है इसके। ठीक है, एपरेटस देखते हैं सबसे पहले। तो हम लोग एपरेटस की तरफ चलते हैं, एपरेटस देखते हैं सबसे पहले एपरेटस के होता क्या है, उसके बाद हम लोग अगला चीज़ देखेंगे। ठीक है, इस एपरेटस में परासरण ये है आपका वर्कले एंड हार्टले मेथड का ऑपरेटस है। ऑपरेटस किस तरह से होता है, तो देखिए यहाँ पर ये एक पाइप है, ये बड़ी पाइप का क्या है, हमने एक पाइप को रख कर एक बड़े पाइप के अंदर एक छोटा पाइप को, माने जिसकी क्या है डायमीटर कम है, उसको हमने एक बड़े पाइप में एक छोटा पाइप लगा दिया और उसको काट दिया है। ये क्या है, सेक्शन आपका कटा हुआ सेक्शन है। देखिए कटा हुआ सेक्शन ये दिख रहा है यहाँ से। तो ये आपका पाइप एक है अंदर में और उसका बड़ा पाइप है ये। ठीक है, 2 पाइपें यहाँ लगी हुई है, एक अंदर छोटा पाइप, उसके ऊपर एक बड़ा पाइप है। तो पाइप है यहाँ पे, जो अंदर वाली पाइप है वो कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है मटेरियल का, जिसको Cu2FeCN6 होता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक अर्धपरगम्य झिल्ली की तरह ये भी काम करता है। जब भी बताया पीछे, अर्धपरगम्य झिल्ली क्या होता है, जिसमें विलायक के अणु विलयन में मूव कर जाए, तो अर्धपरगम्य झिल्ली ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर हमने विलायक ले लिया, क्या लिया, विलायक लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने विलायक ले लिया। अब हमने विलायक को क्या बोला, ये भी छोड़ दिया, हमने विलायक ले लिया। इस विलायक के दोनों साइडों में, दोनों छोरों पर हमने क्या कर दिया, एक राइट साइड के छोरों पर एक वाल्व लगा दिया, एक ट्यूब से ले जा करके जोड़ करके, और हमने एक यहाँ पर किप जैसा लगा दिया, जैसे नहीं किप कुछ डालने के लिए, चाहे कि विलायक अणु इधर हमने डाल दिया, विलायक इधर हमने डाल दें, तो उसको डालने के लिए टोटी युक्त एक हमने किप बना दिया। इसमें एक वाल्व लगा हुआ है, वाल्व क्या है बंद, और जैसे हमने यहाँ पे विलायक भर दिया, विलायक भरने के बाद हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो विलायक भर के बंद कर दिया। एक दूसरे साइड में, इसी पाइप में दूसरे साइड में हमने केस नलिका लगा रखा है, जिसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इस पर हम रीडिंग ले लेंगे। तो हमने जितना यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर आपको विलायक भर दिया, भरने के बाद ये इस पर कुछ रीडिंग आएगा इसके ऊपर में, इस रीडिंग को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, इस रीडिंग को हमने मार्क कर दिया। तो मार्क करने के बाद हम उसके बाद ये पिस्टन है, अब ये आपका विलयन इसमें भरा हुआ है, या विलयन के ऊपर ये पिस्टन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह इसके साथ में क्या है, दाब है, दाब मापी प्रेशर है, ताकि हम यहाँ पे जो भरेंगे या जितना प्रेशर लगाएंगे तो ये शो करेगा। तो ठीक है, ये जो मटेरियल होता है, जो विलयन का ऊपर जो पाइप है, ये मटेरियल जो होता है ये गन मेटल का बना होता है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का, प्रेशर का इसके ऊपर में। तो गन मेटल का सम केंद्रित नली होता है। तो इसका एपरेटस हो गया, पिस्टन हो गया, दाब मापी हो गया, 2 पाइपें हो गई। ठीक है, इसमें 2 आपके जो अंदर वाले पाइप है इसमें क्या है
आपका एक टोटी युक्त कीप जुड़ा हुआ है पाइप से जा करके, और दूसरे तरफ क्या जुड़ा हुआ केस नलिका है। तो ये तो एपरेटस का अरेंजमेंट हो गया। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं कैसा होता है। मैंने लिखा हुआ सब थ्योरी भी दिखाऊंगा आप लोग को। अब ये काम कैसे करता है सब यहाँ समझ लीजिए एक बार, फिर मैं शुरू से आप लोग को थ्योरी जो लिखा हुआ उसको दिखा दूंगा। तो ये काम कैसे करता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने विलायक भर दिया इसकी सहायता से, ये कि टोटी युक्त कीप है जो, इसके ट्यूब्स की सहायता से हमने विलायक भर दिया। इस वाल्व को पहले खोला हुआ है, फिर वाल्व को हमने बंद कर दिया। तो यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं इसको, वाल्व को यानी बंद कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो हमने इसमें जब हम इसमें विलायक भरेंगे तो इसको खोल देंगे, अब विलायक जैसे भर गया इसको बंद कर देंगे। हम रीडिंग यहाँ नोट कर लेंगे, एक मार्क हमने यहाँ रीडिंग नोट कर लिया किस पे, केस नलिका में, कैपिलरी ट्यूब पर, कि हमने कितना भरा। फिर इधर से पिस्टन के थ्रू एक जगह होता है, यहाँ से हमने विलियन भर दिया। तो ये दोनों एक ही पार्ट है। देखिए पाइप काटा हुआ है, तो ये पाइप के अंदर छोटा पाइप है, तो ये दोनों इसमें बिलियन रहेगा, क्योंकि काट दिया हमने ऐसे, पाइप को लिया उसको काट दिया बीचे, तो दोनों पाइप काट दिया। अंदर वाले पाइप भी काटा, बाहर वाले पाइप का, बाहर वाला पाइप का 2 भाग हो गया, अंदर वाला पाइप का 1 भाग दिख रहा है आपको, क्योंकि बाहर से है ये, तो इधर भी है उधर भी है। तो बिलियन हमने इस पिस्टन से साइड से जगह होती है, यहाँ से बिलियन भर दिया, और विलियन भर दिया। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये विलायक के अणु इधर मूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है परासरण दाब क्या होता है कि जब विलायक के अणु विलियन में जाते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं, तो यहाँ पे जब गति करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी यहाँ रीडिंग कम होने लगेगी, क्योंकि हमने रीडिंग तो नोट कर लिया है भर के। जैसे यहाँ गति करेंगे तो क्या होगा, इस पर रीडिंग कम हो जाएगी। रीडिंग कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, पिस्टन जो हमने लगा रखा विलियन पर, वो पिस्टन पे हम लोग दाब लगाएंगे। इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग, एक दाब लगाएंगे, ठीक है। अब ये दाब लगाएंगे यहाँ से, तो दाब लगाएंगे तो दाब उतना ही लगाएंगे, कम ज़्यादा करके देखते रहेंगे जब तक हमने रीडिंग जो मार्क किया है उतना ही फिर विलियन पहुँच जाए, माने फिर वहीं मार्क पे आपका ये आपका जो विलायक है पहुँच जाए। क्योंकि विलायक पहले क्या होगा, विलायक की ओर विलियन की तरफ गति करेंगे तो ये कम होने लगेगा, जितनी मात्रा कम होगी इसकी सांद्रता कम होने लगेगी। इसका मतलब क्या है, विलायक विलियन की तरफ मूव कर रहा है, उतना ही दाब हम इस पिस्टन पे लगाएंगे, और यहाँ जब तक ये पूरा फिर उसी चिन्ह पे ना आ जाए, तब वहाँ पर रीडिंग हम नोट कर लेंगे। इस प्रेशर गेज पर जो दाब मापी लगाया हमने, प्रेशर गेज पर नोट कर लेंगे, वही मेरा एक्चुअल प्रासरण दाब होगा। यह है वर्कले एंड हर्टले मेथड है हम प्रासरण दाब को ज्ञात करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा एक बार मैं रिपीट कराऊंगा, तो एक बार हम लोग चलते हैं पूरा थ्योरी के साथ तरफ में। तो सबसे पहले आपको प्रासरण दाब क्या होता है दिखाया वो लिखना है, उसके बाद दूसरी बार एपरेटस ये बना लेना है। सबसे पहले अब एपरेटस में हमने दिया हुआ है कि वर्कले एंड हार्टले उपकरण का अरेंजमेंट कैसे किया। एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है, जिसे रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक सिरे पर केस नलिका था, दूसरे सिरे पर टोटी युक्त कीप लगा होता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद से यह अर्धपारगम्य झिल्ली गन मेटल की नली के अंदर स्थिर होता है। गन मेटल नली पर एक पिस्टन तथा दाब मापी लगा होता है, जो आपको दिखाया अभी यहाँ पे। उसके अरेंजमेंट कैसे किया वो हमने लिख दिया। अरेंजमेंट हो गया पहला पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्रिया विधि है। आप इसी तरह अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक एक करके मैंने लिखा हुआ अपने लैंग्वेज में। अब क्रिया विधि में क्या करेंगे, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली में टोटी युक्त कीप की सहायता से विलायक एक को भरा जाता है तथा केस नलिका पर संकेत यानी मार्क लगा दिया जाता है और टोटी को बंद कर देंगे। उसके बाद गन मेटल नली में विलियन भरा जाता है, तब प्रासरण की क्रिया होने लगती है, यानी विलायक के अणु विलियन की तरफ जाने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। तो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलियन पर एक निश्चित दाब लगाते हैं। ऐसा दाब नहीं कि दाब लगा देंगे ज़्यादा कम। हमने जो मार्क किया था आपको दिखाया था ना, ये ट्यूब केस नलिका, इस पर जो मार्क किया था हमने जब विलायक भरा था, तो अब क्या होगा कि वही मार्क पे हमें पहुंचाना है, तो उतना ही दाब हम लगाएंगे। तो दाब लगाते हैं, यानी केस नलिका पर लगाया गया मार्क अपनी जगह पर रहे, इसी को प्रासरण दाब कहा जाता है। अब जितना प्रेशर दाब लगाएंगे उतना प्रेशर दाब कहेंगे। तो दाब मापी यंत्र से दाब नोट कर लेते हैं। इस प्रकार वर्कले एंड हार्टले से प्रासरण दाब ज्ञात किया जाता है। कितना आसान है, बहुत आसान है। बस कि आप समझ गए ये फिगर तो बहुत आसान है। आई होप आपको फिगर साफ साफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या है थे इसके, वर्कले हार्टले में प्रासरण दाब ज्ञात करते, उसका लाभ क्या है। तो विलियन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, यानी सही प्रासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है।
यानी बिलियन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। कब हम दाब लगा देंगे बिलियन के ऊपर में, इस बिलियन के ऊपर में हम दाब लगा देंगे तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा चीज़ क्या है, प्रासरण दाब मापने के लिए समय कम लगता है, मैंने बहुत कम समय में प्रासरण दाब माप सकते हैं, एक्यूरेट एकदम एक्चुअल। तीसरा इसका फायदा क्या, अर्ध परिक्रमण झिल्ली पर साम्य दाब लगता है, यानी जितना अर्ध परिक्रमण झिल्ली पर होता है तो साम्य दाब बराबर दाब लगता है, जिससे अर्ध परिक्रमण झिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह क्या होगा, इसके लाभ भी हमने 3 देख लिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके।